बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे जी। शाम का टाइम हुआ और हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी। गाड़ी बैग में रखना शुरू कर दी। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग नीमा वाजिद, कुछ तो ख्याल ना बोल जी। सामान गाड़ी में रखना शुरू कर दिए। जो हमारे लगेज बैग थे वो सारे हमने उठाए और गाड़ी में रखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फिर जब हम रेडी शेडी होके एकदम निकलने होती है ना, अफरा तफरी होती है। उधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ, पहुँच जाओ, यहाँ पे पहुँचना, यहाँ पे पहुँच रहे, यहाँ पे पहुँच, बहुत अफरा तफरी वाला सीन हो जाता है। फिर इस वजह से सामान जो ये सारा जो लगेज बैग है ना, ये हम पहले अच्छी तरह तसल्ली के साथ अपनी गाड़ी में फिक्स करते हैं। जो हमारा सामान होता है वो अच्छी तरह जब फिक्स हो जाता है ना, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर तैयार श्यार होंगे, तो फिर निकलेंगे। फिर मैं तुम दसांगी किस तरह निकलना है। सरी से ने अपने कंफर्टर्स भी पीछे रखे हुए थे कि हमें सर्दी भी लग सकती है, गर्मी भी लग सकती है। मीन्स के उन्होंने अपना ये पूरा एक रूम सेट किया हुआ था। पीछे वाली सीट्स में सरी सिमल ने बैठना था और उन्होंने अपने रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया था अपने बिस्तर के साथ। और मुदस्सिर साहब इस तरह सामान फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाते हुए, कोई सामान ये ना हो इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, सामान ओवरलोडेड हो गया। इस तरह वो तसल्ली से ऑफिस से आए, उन्होंने तसल्ली से सामान को अच्छी तरह से पैक शैक किया और यहाँ पे इस तरह रखा कि कोई प्रॉब्लम ना हो निकालते हुए। समटाइम्स यूँ होता है ना कि सामान इतना ओवर हो जाता है, डिक्की खोलो तो जलो जी दराम थल्ले, वो वाला तो सीन करना ही नहीं ना था। इसलिए ना अंकल ने और मुदस्सिर साहब ने बहुत तसल्ली से सामान रखा। और अब मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ जाएंगे, साथ साथ देखेंगे हमने क्या क्या मस्तियां करनी है और क्या कहाँ स्टे करना है, ये आपको फिर बाद में पता चलेगा। अब जी रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजे है हमारी रवानगी। हम रात को तकरीबन 11 या 12 बजे निकलते हैं, ताकि ना फिर वो सुबह तक ना इस्लामाबाद क्रॉस हुआ हो। और फिर जो है ना पहाड़ों वाला जो सफ़र होना वो दिन के टाइम होना चाहिए। ये हमारा एक ना रूल होता है हमारे सफ़र करने का, हमारा ट्रैवल करने का ये एक रूल है कि हमने पहाड़ों में रात को ट्रैवल नहीं करना। बस फिर खाना शाना रखा और खाने में मज़ेदार मज़ेदार डिशेस बनी थी। हर किसी ने अपनी, अच्छा अब पहले मैं आपको बता तो दूँ जा कौन रहा है। हम जा रहे हैं, अब्बा जी लोग जा रहे हैं, अब्बा जी के बच्चे जा रहे हैं, मीन्स के उसामा कासिम जा रहे हैं, और मेरी माशाल्लाह से सारी बहनें जा रही हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा चांस हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा चांस कि हम चारों की चारों बहनें इकट्ठी जा रही हैं। एक दफ़ा पहले भी गए थे, बहुत पहले की बात है। अब जाने हर बार, अब जब हम हर बार जाते ना यहाँ पे ना, हम ना वैसे एम टैग लगवा रहे हैं, मैं नाल तो दसी जानी है, साथ साथ बातें करते हैं। चले जी, यहाँ पे ना एम टैग गाड़ी को लगवा रहे थे ताकि ना हमें रास्ते में ना कोई प्रॉब्लम ना हो कि बार बार टोल टैक्स पे रुकना, ये पे शे करने वाला काम खत्म। एक बार तसल्ली से ये काम कर लिया जाए तो उसके बाद इसमें बैलेंस डलवा लेंगे और साथ साथ चलते जाएंगे और इंजॉय करते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डे था। यहाँ पे हम एक दूसरे से मिल रहे थे। अभी प्रॉपर गाड़ियों से उतरने वाला स्टे नहीं था, ये जस्ट जेंट्स उतरे थे और अपने ये बैलेंस का जो भी करना था हम टाइप लगवा रहे थे और अपना ही काम कर रहे थे। हाँ जी, अब मैं आपको क्या बताने, उम्यानी का इतना प्यारा सा हमने साथ में बिस्तर किया हुआ था और यहाँ पे ये सोती सोती गई थी। हाँ जी, और हम चारों बहनों की बातें कर रही थी कि हम चारों बहनें इस तरह, एक दफ़ा बहुत पहले चांस हुआ था, एक दफ़ा हम तब गए थे और अब हम इस बार गए हैं चारों बहनें। वरना यही हर बार होता था, एक के बच्चे के पेपर है, दूसरे के बच्चे के पेपर है, मीन्स के हमारी कंबाइंड प्लानिंग होती ही नहीं थी। किसी ना किसी का कोई ना कोई इशू निकला होता था, किसी पेपर निकला है, किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, इकट्ठे होता बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा चांस हुआ था कि हम चारों बहनें थी। भाई तो माशाल्लाह से मेरे साथ जाते ही जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा चांस था कि हम सारी बहनें भी गई थी और फुफ्फोस वगैरह भी गई थी। इसलिए इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। चलो जी, तुम चलो, उन सफ़र जारी हो गया है हमारा। खैर से हमने अब फर्स्ट डे करना है, क्योंकि एक को भी अगर थोड़ी सी वो होती है ना कि अब थोड़ी सी टांगों को सीधा सूधा करना है, तो फिर दूसरे को फ़ोन जाता है, तीसरे को फ़ोन जाता है, चौथे को फ़ोन जाता है, पाँचवें को, मीन्स के जितनी गाड़ियाँ ना उतने फ़ोन हमने एक दूसरे को करने होते हैं कि यहाँ पे स्टे किया जाए। और बस फिर उसामा साहब ने सबको अलर्ट कर दिया था कि इत्थे आइए हूँ, इत्थे बहने तो कुछ खाने पीने, क्योंकि सबको भूख लगी थी। सब ने अपने अपने खाने निकाल दिए। ये जी फजीता बाजी ने वो बनाए हुए थे सैंडविचेस, और ये मुबशिर भाई और ये क्या बच्चे हैं ताहरा ताहा तो कहता है ये क्या बात हुई, खाने पे भी वीडियो आप ले आती है बस फिर ये जी हादी साहब वहाँ पे खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि सब इकट्ठे हों और फिर बैठते हैं। और यहाँ पे अच्छा मैं आपको बताती हूँ सब क्या क्या बना के लेके आए थे। बहुत मज़े की डिशेस थी। रूमा बाजी ये सैंडविचेस लेकर आई हुई थी, हम लोग बिरयानी लेकर गए थे, सब ने अपनी अपनी गाड़ियों में पिज़्ज़े रखे हुए थे, हम लोग भी पिज़्ज़ा लेकर गए। मतलब सब ने पिज़्ज़ास लिए कि घर रास्ते में इंजॉय करते जाएंगे। स्नैक्स तो सबके पास ढेर लगा हुआ था और ड्रिंक्स सबके पास ढेर लगी हुई थी और भी बहुत सी चीज़ें थी। और कोई कबाब बना के लेके आया हुआ था, कोई मैक्रोनीज़, मायरा मैक्रोनीज़, दही भल्ले, इस तरह की डिफरेंट डिशेज़ बनी हुई थी। और जिसका जो दिल चाह रहा था एक दूसरे के साथ जाके वो इंजॉय कर रहा था। सामो साहब दी चप्पल जरा चेक करो, पूरा
आरामदेह बन के गया हुआ था कि मैंने रिलैक्स होकर ये सारा सफ़र करना है। और बस इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ बनी थी और सब ने एक दूसरे के साथ खाया, बहुत मज़े ले लेके सब एक दूसरे का खाना खाते, क्योंकि रात को जब निकलते खाने के बिना ही सबको यही थी कि बस अब निकलने की करें। ऑफिस से आए, जो जो जहाँ जहाँ पे था वहाँ से इकट्ठे हुए, हम अब्बू के घर इकट्ठे होके फिर सारे वहाँ से निकले हैं और निकल के बस ये फर्स्ट डे पे जाके सब ने खाना शाना खाया और खाने के बाद फिर नेक्स्ट ट्रैवल हमने स्टार्ट करना है। एक जगह उतर जाने ना 1 घंटा तो स्टे लाजमी हो जाता सी, क्योंकि वो वाला हाल था। पहले गाड़ी से उतरते थे, पहले सारे एक दूसरे को खुशी से मिलते थे कि पता नहीं कितनी ही देर बाद मिलने हैं। फिर खुशी से मिलने के बाद फिर सारे थोड़े से रिलैक्स करते थे, टांगों को बड़ा सीधा सूधा, कमर को सीधा सूधा करना, क्योंकि ट्रैवल 2 घंटे के डिस्टेंस के बाद ही हम सारे ज़ाहिर स्टे करते थे ना, तो बस फिर उसके बाद 1 घंटा आराम भी कर लेते थे। बस ये फिरते फिराते हूँ सारे इकट्ठा कर दे भी बड़ा टाइम लगना है। बस यहाँ पे सब ने, ये जी हमारी प्यारी सी छोटी सी एमन है, बस फिर यहाँ पे सब ने खाया पिया इंजॉय किया और उसके बाद फिर सफ़र स्टार्ट हो गया है और अब हम फिर गाड़ियों में बैठ चुके हैं और फिर जाने लगे हैं। चलो जी आप लोग भी मेरे साथ साथ चले, थोड़ा सा म्यूज़िक चलानी है। टन 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 टन। जो लोग तो ट्रैवल नहीं ना करते उनको बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि हाय अल्लाह पता नहीं ये लोग कैसे चले जाते हैं, किस तरह इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं ना, तो हम तो अब बहुत सुकून से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे हो गया। अब नेक्स्ट डे में फिर सब उतरे, फिर एक दूसरे के साथ मिलनी शिलनी चल रही है और एक दफ़ा फिर खाना पीना शुरू होने लगा। गाड़ियों में बैठ के सारे चिप्स चुप चपड़ चपड़ करते हैं, उतर के फिर कोई नवा सीन चलता है। और ये जी सुबह सुबह का टाइम था, यकीन करो इतना प्यारा मौसम, अभी हज़ारा मोटरवे पे हैं, इतना खूबसूरत मौसम था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना सर्दी लगना शुरू हो गई थी। हम लोगों ने इतना इमेजिन नहीं किया था कि इतनी पीछे से सर्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस्लामाबाद क्रॉस किया उसके बाद ये देखे हज़ारा मोटरवे पे यहाँ पे इतनी सर्दी होगी एकदम से। और बच्चों को हमने वो बिल्कुल ही शॉर्ट्स वगैरह पहनाई हुई थी, क्योंकि लाहौर का मौसम तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा था, नॉर्मल की गर्मी रज के गर्मी वाला मौसम सी, नॉर्मल तो कहना ही नहीं चाहिए था। तो बस फिर हम इस तरह लेकर गए थे। लेकिन ये था कि हम लोगों ने जैकेट्स का अरेंज किया हुआ था, फिर गाड़ियाँ खोली, बच्चों के लिए जैकेट्स वैकेट्स निकाली, उनको कवर किया और फिर नेक्स्ट सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब देखे जी आगे कहाँ जाते हैं। फिर 1 घंटा लग गया सब इकट्ठा करते। लेकिन अगर हम स्टे ना करें तो हमें मज़ा नहीं आता। जब तक स्टे नहीं ना करते तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जहाँ पे किसी को चाय की ज़रूरत होती है वो चाय पीता है, बोतल की ज़रूरत है बोतल पीता, जिसने जो खाना होता है ना रिलैक्स होके खा। दिन चढ़ गया ना तो बस की बच्चा पार्टी जो थी ना, जो 1-2 बच्चे थोड़े बहुत सो भी गए थे वो भी उठ के बैग सन कि अब तो बिल्कुल भी नहीं सोना, अब तो बस इंजॉय करना है और जाते जाना है। यहाँ पे भी बहुत सर्दी हो चुकी थी। मैं ना घर से यही सोच के गई थी कि वहाँ पे नारान तक पहुँचते सर्दी होगी, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था कि ये पीछे से ही इतनी सर्दी हो जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना मेहानी वगैरह के ना कपड़े थोड़े से ना आगे ना अपने हैंड बैग में ना, आप लोगों ने भी अगर छोटे बच्चों वालों ने जाना होता है ना तो थोड़े से ना अपने कपड़े ना हैंड बैग में ज़रूर एक आधा ड्रेस ऐसा रखा करें जो मौसम जो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ना हो, मीन से गर्म भी और ठंडा भी, ताकि फ़ौरन से बच्चे को ना पहना दिया जाए इस तरह। अब जी आ गई है टनल्स। ये टनल्स का मैं कहती हूँ ये तो कोई मास्टरपीस ही हैं, रियली ये पाकिस्तान में कोई मास्टरपीस ही हैं। पहाड़ियों को काट के जब ये चीज़ बनाई गई है और इतना डिस्टेंस कवर कर दिया है, इतना कम डिस्टेंस हो गया, इतना कम। जब मैंने आपको पहले भी बात बताई होगी लेकिन अब मैं फिर डिस्कस करती हूँ, जिसने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी हुई वो अब सुन ले। पहले जब हम गए थे मानसेरा पूरा हमने क्रॉस किया था, घूम के उसकी पहाड़ियाँ घूम के तकरीबन 4 घंटे मुझे लगता है मानसेरा में ही घूमते रहे थे। ख़त्म होने का नाम ही नहीं, एबटाबाद और मानसेरा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन ये 3 टनल्स जो बनी है ना, यकीन करें इसने इतना डिस्टेंस कवर किया ज़ारा मोटरवे पे, इतना डिस्टेंस छोटा कर दिया है, इतना छोटा कर दिया है, कम डिस्टेंस हो गया है कि इतना मज़े का सफ़र हो गया ना। यकीन करो अब थोड़े पहाड़ थोड़े कट गए ने, कुछ ना डिस्टेंस इस तरह के होते हैं घूमते जो रास्ता होता है ना उनका घूमने वाला बड़ा होता है, वो सर चकराने वाला, वो वाला सीन यहाँ पे कट गया हुआ है। वहाँ पे ना ये जो है ना टनल्स 3 टनल्स जो आनी है, इसने डिस्टेंस कम करने की वजह से ना बड़ा सुकून दे दिया हुआ है। तो जिसने प्लान करना ना ईजीली प्लान करे। रास्ते बहुत खूबसूरत हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे। यकीन करो सोशल मीडिया बड़ा डराता है, मैं तुमसे एक गल दसा, तो मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी, साथ साथ देखती जाऊँ। अब हमारा फिर एक स्टे आ गया और यहाँ पे इतनी सर्दी थी, स्टे में इतनी सर्दी थी क्योंकि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी।
अब बारिश होगी यहाँ पे, तो बारिश तो अभी हल्की हल्की हो रही थी, इतनी तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन तेज़, फिर भी ठंडक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे फिर वही वाला सीन किया, गाड़ियों में से जो जिन्होंने अभी नहीं पहना हुआ था और भी बाहर निकले, तो हूँ जी बच्चियों को कवर करना शुरू करता सी कि किसी तरह बच्चों को कवर कर दे। जरी जिमल यहाँ पे कांप रही थी, मैंने कहा गाड़ी में आप लोग बैठते हो तो कंफर्टर ले लेती हो, बाहर निकल, थोड़ी देर बाहर निकलना है। तो कह रही थी मामा अब आगे नेक्स्ट डे में हम लोगों ने भी जैकेट्स पहनी है क्योंकि यहाँ पे भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन वो अंदर बैठती थी ना, तो कंफर्टर लेकर सुकून से वो चिल माहौल बना के ना सुकून से बैठ के जा रही थी। बस ये बहुत पीसफुल सा स्टे था, इतना पीसफुल स्टे था। और यहाँ पे देखकर ना, यहाँ पे ये जस्ट ट्रक्स वगैरह जो वो साइड पे पार्क हुए हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखकर लग रहा था कि कोई बंदा नारान नहीं जा रहा, कोई उत्थे जाता ही नहीं पिया। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या सीन था, कितनी जनता थी और क्या क्या चल रहा था। सारे बच्चे अब जैकेट्स वगैरह पहन रहे थे, पहन पून के अब थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे भी एक जगह बैठ बैठ के ना फेडअप हो गए होते हैं, बच्चे की फेडअप हो गए होते हैं, नसियाप हुए होने हैं। फिर वो उतर के फिर 5-10 मिनट फिर इस तरह हम वॉक शॉक करके फिर दोबारा गाड़ियों में बैठते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। ऐसे जो होता है ना ट्रैवल, बहुत मजे का होता है कि थोड़ा सा फिरो, थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम लोग ये स्टे नहीं ना करेंगे तो फिर हमें मज़ा भी नहीं आएगा। एकदम पहुंच के हमने क्या करना है, इतनी ओवर थकन हो गई होगी तो वहाँ पे भी जाके हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम स्टे करते करते जा रहे थे ना, तो फिर बहुत ही मज़ा आया था। हमारे साथ बेबी आंटी भी गई हुई थी, मायरा माहम की अम्मी तो मेरी फूफी, हाँ जी, वो भी गई हुई थी। और फिर रास्ते में बस फिर दोबारा से 1 घंटा ला के कोई बड़ा बंदा जितनी देर तक अनाउंस नहीं ना करता, चलो चलो अब्बू और अंकल आवाज़ लगाते हैं, चलो हम गड्डियाँ बैठो बैठो, फिर वो सारे फिर बैठते हैं और फिर चलना स्टार्ट। अब फिर जाते जाओ खाते जाओ, खाना पीना ढेर सारा साथ रखना है, क्योंकि खाना पीना ढेर सारा बेनिफिट ये होता है कि ना टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा होता है। खाते जाओ, बच्चे फिर खाते जाते, बच्चे की मैं आप खाती जानी है। अब ये मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा पास्ता पुस्ता मैक्रोनीस खाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं करना है क्या और चलते जाना है। एम-टेक का ये बेनिफिट है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना पड़ा, चलो जी नाल ही निकल जाओ, है फ़ायदा हो गया जी। मौसम इतना अच्छा है, इतना 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 अच्छा कि क्या क्या कमाल का मौसम था। ये ना, ये मैंने ना ये व्लॉग साथ साथ नहीं ना अटैच किया कि मैं 3 दिन 4 दिन जो रह के आई हूँ ना, साथ नहीं मैंने लगाया, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा नेट का इशू था और वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, ये करने में, वो मैं फुल इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा घर आकर आके ना फिर आपको ये सारे दिन के व्लॉग्स दिखाऊंगी कि क्या 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 हो रहा है। तो वहाँ पे ना सर्दी बहुत थी। अब ये जी तीसरी टनल ये है, तीसरी टनल से हमने ये क्रॉस किया है, तो समझो कि मानसेरा तकरीबन ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा मानसेरा रह गया, क्योंकि मानसेरा एबटाबाद ये दो जो थे ना ये शहर, ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। अगर हम इनको ना इनके अंदर से गुजर के जाएं ना, इनके गाँव से जीटी रोड जो होती है, तो इतना डिस्टेंस लंबा है ना कि बस जाते जाओ मुक्कन का नाम नहीं लेंगे, वो वाला सीन होएगा। लेकिन ना यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया है कि यहाँ से ना हमने ना क्या किया है, ये टनल्स हमने नहीं किया, जो टनल्स यहाँ पे ना थोड़ा सा मसला हो गया था चंदाटी की गाड़ी का, और यहाँ से मैंने उतर के देखा, मैं कहा ज़रा चेक करके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रोड स्लिपरी हो गई थी। और बस फिर ना गाड़ी बहुत तेज़ चलाने की वजह से ना गाड़ी थोड़ी सी इधर उधर होना शुरू हो गई थी। मैंने कहा ज़रा चेक करके आवा कहते की मसला है। बस फिर साथ साथ हमने सारी गाड़ियाँ खड़ी की हैं और फिर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने ना हज़ारा मोटरवे से ना यहाँ पे राइट टर्न लेकर ना अब हमने ना ये मानसेरा का थोड़ा सा एरिया है, इसको कवर करना है। अगर हमने ना यहाँ पे ना जाते तो थोड़ा सा आगे जाके ना हमने ना शाते पिंड से गुजरना था। गांव छोटा सा एक गांव है जिसके अंदर से हम गुजरते हैं, तो उससे ना ये होता है कि मानसेरा का जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है ना, ये अंदर जो पहाड़ों के अंदर से गुजर के जाना है, वो थोड़ा सा ना डिस्टेंस कवर हो जाता है। और शाते पिंड से जाने के बेनिफिट होता है कि 1 घंटे का डिस्टेंस और छोटा हो जाता है और कम हो जाता है। लेकिन हम इस बार ना उस गांव से इसलिए नहीं गुजर के गए क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ होने की वजह से वो गांव का हमें थोड़ा सा शक ये था कि वहाँ पे कीचड़ ना हो, हमारी गाड़ियों को मसला ना हो। थोड़ा अपनी एहतियात भी तो इंसान को करनी चाहिए ना, तो बस फिर हमने थोड़ा एहतियाती तादाबीर कितना अजीब लग गया, हाँ, प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए ना हम लोगों ने ना यहाँ पे ना उसको इग्नोर करके ना हम ये उसके अंदर से ही गुजरे हैं, ये मानसेरा से ही गुजरेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो होगा ना बालाकोट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि फिर ना हम लोगों ने कहा कि गाड़ियों को अब थोड़ा सा स्टे दो और थोड़ा सा रुक जाओ ताकि बारिश भी थोड़ी सी कम हो जाए। और हम लोग ना यहाँ पे ना थोड़े ढाबे में रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ढाबास थे जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते थे। बस फिर यहाँ पे गाड़ियाँ सारी पार्क की हैं और सारी जनता अंदर चले गई क्योंकि ठंड की वजह से ना एकदम गर्मी के मौसम से आके यहाँ पे ठंडक इतनी ज़्यादा
ज़्यादा थी, ज़्यादा ठंड की वजह से ना हमसे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर सारे बच्चे अंदर को घुसे, थोड़ा सा खुद को जैकेट्स में कवर किया, सारे बच्चों ने जैकेट्स पहनी, बड़ों ने जैकेट्स पहनी। फिर थोड़ा सा सुकून हुआ, उतनी देर में ऑर्डर दे दिया चाय शाय का, क्योंकि चाय शाय पी लो ना तो सब सारे जो ना सोड़े कह रहे हैं, सारे जो है ना वार्म अप हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा सुकून हो जाता है। यहाँ पे फिर चाय शाय का ऑर्डर दिया, साथ रस रुस, वैसे चस्के के लिए उन्होंने पैकेट्स निकाले गाड़ियों से चस्का लगाने के लिए, बिस्किट और रस का। फिर इन्होंने रस वगैरह और बिस्किट वगैरह सब ने खाए कि थोड़ा टाइम पास करते हैं, उतनी देर थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, क्योंकि बारिश में ना ये पहाड़ों में बारिश हो रही हो ना, फिर थोड़ा सा ना खौफ आने लग जाता है। लेकिन ना हमारे माशाल्लाह जो लड़के हैं ना बड़े मज़े के चिल कराते हैं, तो बस उन्होंने कहा थोड़ी सी हल्की होती है फिर गुजरते हैं। बस फिर यहाँ पे खाया पिया, सब ने इंजॉय किया। उम्मे हानी साहिबा ने अंदर ना बिस्तर करवाया हुआ अपना, तो वो बस थोड़ी देर बाद इसने यहाँ पे बाहर उतरना है, तो आना फिरना शिरना है और फिर गाड़ी में बैठना है, तो उसने गाड़ी में बैठते साथ ही सो जाना है। बस उसको यही था कि मेरा बिस्तर किया हुआ है, मेरा बेड बना हुआ है, बस मैंने नीनो करनी है अब। तो बस यही ढाबे में हम रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कम हो जाए और फिर हम अपना ट्रैवल कंटिन्यू करें, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा ना इंसान को, क्योंकि बारिश ओवर जब बारिश होती ना तो थोड़ा सा ना स्टे कर लेना चाहिए। तो हमें यही था कि कोई बात नहीं, हम टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों का स्टे ही ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे तकरीबन हमें 1.5 घंटा स्टे करना पड़ा था कि बारिश कम होने का हमने वेट किया था यहाँ पे। वैसे ना सोशल मीडिया बहुत डराती है, सोशल मीडिया ने इतना डरा दिया हुआ है, लेकिन ना इतना झूठ ना बोलना, ये इतना नहीं बोलना। AI वीडियो की बना के ना इन्होंने पता नहीं कहाँ से वीडियोस पुरानी लगा के पहाड़ी इलाकों का इतना उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे सैलाब है, वहाँ पे सैलाब है, लैंड स्लाइडिंग है, यहाँ पे मसला है, वहाँ पे मसला है। यकीन करें कारपेटेड रोड थे सारे रोड, इतनी अच्छी रोड्स हैं सारी, और कहीं पे भी कोई मसला, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई मसला नहीं था, इतना अच्छा सारा। लेकिन सोशल मीडिया ने इतना डराया हुआ है, यहाँ पे सैलाब है, यकीन करो बाबू सर टॉप तक हम गए हैं, वहाँ तक रोड इतनी अच्छी, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने इतना डरा के यकीन करो ना दी रोज़ी रोटी तो लत मारती है। अब बस हम बालाकोट में, ये मानसेरा गुजरे हैं, बारिश शुक्र ख़त्म हो गई है। अब बालाकोट में पहुंच गए हैं, और बालाकोट से हम लोगों ने यहाँ पे ना सिलेंडर फिल करवाने थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्लान था कि कोई दरिया के किनारे बह भू के फिर असी बनाएंगे कोई हांडियाँ शांडियाँ, अब खाने शाने खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे 2 सिलेंडर्स फिल करवा रहे हैं, क्योंकि एक सिलेंडर ना गुजारा बिल्कुल नहीं। सी फैमिलीज माशाल्लाह हमारी 5 फैमिलियाँ हम लोग गए हैं, और 5 फैमिलियों का खाना बनाते हुए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से 2 सिलेंडर्स भरवाए हैं, ताकि ना दोनों एट अ टाइम चलाएंगे और एट अ टाइम फिर काम होगा ना इन्ने बड़े हत्थों के नाल, तो बस फिर फटाफट काम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए 2 सिलेंडर्स फिल करवा के फिर इसको गाड़ी में रखना है। पीछे से हमने इसलिए नहीं उसको फिल करवाया होता है, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल गया भाई, यहाँ से ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि वजह ना कोई कष्ट नहीं उठाए, कोई कुछ नहीं किया कि उतो पढ़ा के नाल लेके आना। यहाँ पे स्टे का स्टे, और साथ में थोड़ा सा खाना पीना यहाँ पे चल जाता है, और जिसने जो कुछ करना हो तो फिर हमारे लड़कों ने यहाँ पे ना क्या करने, सिलेंडर भरवाना शुरू कर दिया। बस फिर वो भरवाया, फिर आगे निकल गए हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। अब्बू की टांगों में पेन स्टार्ट हो गई थी, अब्बू बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर कह रहे थे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे गाड़ी को रोको, और थोड़ा सा मैं एकदम से लेटूंगा ना तो फिर मुझे सुकून मिल जाएगा। जहाँ पे स्टे होता है ना, हम लोग ना कोशिश करते हैं 4 पहियों वाला स्टे हो, वहाँ पे फटाफट अबू लेट जाए। फिर ये होता है ना थोड़ी सी टांगे सीधी सूधी हो जाती ना, सुकून मिल जाता है। ताहा को नहीं पता मैं इसके पीछे पीछे चल रही और वो आगे पता नहीं क्या ढूंढने जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जाई जा रही थी। यहाँ पे ना वो होटल्स वगैरह को ना तोड़ रहे थे, क्योंकि ये जन नाजायज़ तजावीज़ात की होता है, नाजायज़ जगह ली होती है जो, तो बस उसकी वजह से ना यहाँ पे ये सीन चल रहा था। और सारी जनता अब यहाँ पे इधर उधर फिर फैल गई थी, उन्होंने फिर इकट्ठा कर दो, 1 घंटा लग जाना है। अब बस नारान के करीब तरीन हम पहुँच ही चुके हैं। अब बस यहाँ पे स्टे स्टू कर रहे हैं कगान पे, कि अब आगे थोड़ा सा और जाने के लिए ना एनर्जी चाहिए थी कि सारे ना थोड़ा सा फिर रिलैक्स हो जाएं। अब्बू क्योंकि थक गए थे, फिर अब्बू यहाँ पे लेट गए थे। हमने कहा चलो आधा घंटा लेटते हैं, फिर जाते हैं। नारान का जो ना रास्ता जो है ना 12 घंटे का तकरीबन है, 12 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमने स्टे बड़े करने होते हैं। स्टे की वजह से 12 घंटे तो लाजमी, रात 12 बजे निकले हैं ना तो दोपहर को 12 बजे ही पहुंचेंगे। वो ये वाला सीन होता है कि स्टे करते हुए फिर दोबारा बैठते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। बस फिर यहाँ पे उतरे हैं और सारी जनता बस इधर उधर फैल गई है, बच्चे इधर उधर स्नैक्स नूक्स, यहाँ पे कैफ़े शैफ़े जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ पे बच्चे अब स्नैक्स वगैरह फिर से लेके फिर से खाने लगे हैं ना। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग नारान ही क्यों जाते हैं, कभी सवात मैंने देखा हुआ है,
वो जो है बहरीन वगैरह, सवात, उससे आगे जो है सारा देखा हुआ है। लेकिन ना वो बस बात वही आ गई कि ना मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे ना वेदर जो है ना नारान का बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी टूर का प्लान करती हूँ ना, पहले मैं वेदर चेक करती हूँ। इवन क्या एक दिन पहले तक मैं नथिया गली ही प्लान करती रही हूँ। फिर जब मैंने वेदर चेक किया, फिर नारान का इतना अच्छा आ रहा था, इतनी ठंड आ रही थी, क्योंकि लाहौर की गर्मी सह के ना असी इन्ने तंग आ गए होने कि फिर बस यही आता है जहाँ पे ठंड होगी वहीं पे जाना है। और वाहिद एक नारान ही जगह ऐसी होती है जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। देखिए एक जगह हमने देख ली हुई है, नो डाउट हमने देख ली है, उसको बार बार देख के क्या करना है, और बहुत बार देखी हुई है। लेकिन ना बात सिर्फ देखने की नहीं होती, बात इंजॉयमेंट्स की होती है, बात हमारी कंपनी की होती है, बात ये होती है कि हमने जाके उधर क्या फ़न करना है, हमने जाके खुद ही इंजॉय करना है जो भी करना है। बस ये होता है मेंटली रिलैक्सेशन होती है जो हम लोग यहाँ पे हर वक्त बच्चों में गुम होते हैं। मतलब वही रूटीन, बोरिंग रूटीन चल रही होती है। बस वही ना थोड़ा सा मेंटली रिलैक्सेशन के लिए फिर हम लोग वहाँ को मूव करते हैं और जाके थोड़ा 2-4 दिन दिमाग में सुकून दे के आने। बस फिर ये दोपहर का टाइम है और दोपहर को भी मौसम बड़ा अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और नारान हम पहुंच चुके हैं। पहले हम नारान जब सीजन में आए थे ना, तो नारान में यहाँ पे जब पहुंचे तो ना यहाँ पे कैंप ही कैंप थे, क्योंकि होटल्स वगैरह इतने बुक हो चुके होते हैं, इतना रश होने की वजह से ना यहाँ से ही कैंप एरिया स्टार्ट हो गया था। कैंप 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 आगे तक कैंप्स लगे हुए थे, तो ना लोग यहाँ पे भी रहाइश कर रहे थे जिनको होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा सीन नहीं हुआ है। इस बार ये नारान पहुंचे ना, तो यहाँ पे कोई कैंपिंग नहीं थी, कोई कैंप्स नहीं लगे हुए थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि होटल्स भी तकरीबन फ्री नहीं, सारे बुक ही थे। लेकिन ये वाला सीन नहीं था कि ओवरलोडेड वाला कि ना मिलना। फिर जब नहीं मिलते ना तो फिर लोगों को फिर मजबूरन यहाँ पे कैंप लेने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे कैंप उतर गए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी इस बार इनका सीज़न काफ़ी डाउन रहा है, क्योंकि लोगों ने बहुत डराया से थे बड़ा सैलाब है। अगर यहाँ पे सैलाब था, ये सैलाब के बाद ये हालत होनी थी। यकीन करें रोड्स इतनी अच्छी थी, मुझे लग रहा था इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा चांस था कि रोड बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बहुत सुथरी रोड थी और बड़ा अच्छा नारान बहुत साफ़ सुथरा था। बस फिर अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पहुँच के ना अब हमने यहाँ पे रूम्स वगैरह प्यारे से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि रूम्स प्यारे होंगे तो रहने का मज़ा भी आता है। बस हमने यहाँ पे प्यारे हाथ में लिया, उन्होंने कहा मिनट पर कैमरा लेके मेरे पीछे आई जाती बस ये नारायण बाजार से गुजर के फिर हमने आगे जाके रूम्स लेने हैं, और रूम हम कौन से सिलेक्ट करते हैं वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अब हम नारायण में पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा सांस ले ले, फिर उसके बाद फिर जो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है ना वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके लिए आपको नेक्स्ट डे के लिए तक के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। होपफुली आपको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। हाय हाय जुबान ही फंस गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि अब मेरा पूरा सफ़र अब आप लोगों के साथ है ना। आप लोगों को मैंने दिखाना है कि हमने क्या 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 देखा है और क्या क्या किया है। बस फिर ये वेदर बहुत अच्छा है, अब आप इंजॉय करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।